फर्स्ट ईयर आर्ट भूगोल पार्ट 1 लेसन नंबर 2 पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, ये वाला चैप्टर हम अध्ययन कर रहे हैं। और आज हम जो एनसीईआरटी बेस पर क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं उसमें उन सवालों का जो अध्ययन करेंगे हम। तो इसमें पहला सवाल है आज जो हमको अध्ययन करना है, भीतरी ग्रह पार्थिव है जबकि दूसरे ज़्यादातर ग्रह गैसीय हैं, ऐसा क्यों? मैंने देखिए जो ये चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर शुरू में मैंने आपको बताया था कि भीतरी जो ग्रह हैं वो कौन कौन से होते हैं, जो बाहरी ग्रह वो कौन कौन से होते हैं। तो भीतरी ग्रह जो है सूर्य के नज़दीक बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये जो ग्रह हैं ये भीतरी ग्रह कहलाते हैं। बाकी शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण, ये जो ग्रह हैं वो बाह्य ग्रह कहलाते हैं। ये भी आपको पहले से जान लेना है क्योंकि इस तरह के सवाल आ जाते हैं पेपर में। तो ये पूछ रहा है कि भीतरी ग्रह पार्थिव है जबकि दूसरे ज़्यादातर ग्रह गैसीय हैं। यानी भीतरी जो ग्रह हैं यानी बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी जो ग्रह है पार्थिव मतलब ये जो है क्या है, ठोस हैं। ये क्या है, ठोस हैं। तो ये पृथ्वी की भांति हैं सारे, लेकिन जो बाहरी ग्रह हैं वो गैसीय हैं। ऐसा क्यों है? तो आइए उत्तर देखते हैं। भीतरी ग्रह पार्थिव इसलिए है क्योंकि इनकी रचना भारी तत्वों से हुई है। देखिए भाई, इनकी जो भीतरी ग्रह हैं इनकी रचना भारी तत्वों से हुई है। जो इसमें निकिल है, लोहा है। जैसे हम अगर अपने ग्रह के बारे में देखें, जो हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी कि जब हम आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे तो इसमें कई परतें पाई जाती हैं। जो हम जैसे इसके क्रोड में जाते हैं, इसकी आंतरिक परत में जाते हैं, तो वो भारी तत्वों से निकिल लोहा इसमें पाया जाता है, धरती के अंदर पाया जाता है हमारे पृथ्वी में। तो ये कह रहा है कि जो भीतरी ग्रह हैं यानी जो पार्थिव ग्रह हैं वो जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल हैं, ये जो है क्या है कि इनकी जो रचना है भारी तत्वों से हुई है, लोहा निकिल से हुई है, जो सूर्य के आकर्षण के कारण उसके निकट एकत्रित होकर ग्रहों में परिवर्तित हो गए। भारी लोहों से, भारी जो है तत्वों से हुई है, जो सूर्य के आकर्षण के कारण उसके निकट एकत्रित होकर ग्रहों में परिवर्तित हो गए, नंबर 1। दूसरा है, जबकि बाहरी ग्रह जो बृहस्पति है, शनि है, अरुण, वरुण है, में केवल गैस ही रह गई जो इनके निर्माण में सहायक हुई। ठीक है, तो ये दो अंतर है। ये पार्थिव ग्रह इसलिए है क्योंकि हैवी तत्व वाले हैं, और वो जो है बाहरी ग्रह इसलिए है क्योंकि वो गैस, उसके निर्माण में गैस का रोल ज़्यादा है, तो इसलिए वो गैसीय अवस्था में है। तो ये चीज़ हो गया, डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की परतदार संरचना कैसे विकसित हुई? पृथ्वी परतदार संरचना पिछली जो आपने क्लास में जो आपने पढ़ा होगा, इसमें परतदार जो शैल है या जो अवसादी शैल होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, वो आपने पहले पढ़ा होगा। तो परतदार जो शैलें हैं क्या है, चट्टानों के जो है विघटन से यानी अपक्षय अपर्दन के कारण चट्टानों का जो मलबा है या उसके जो टूटे फूटे कण है वो क्या होते हैं, पानी के बहाव के साथ आते हैं पहाड़ी क्षेत्र से, और मैदानी भागों में धीरे धीरे वो जमा होता चला जाता है। तो ये प्रक्रिया बहुत लाखों साल तक चली है। तो इस तरह से चट्टानों के अक्षय अपर्दन के कारण क्या हुआ, वो जो है उसे टूटा हुआ जो कण है पानी के बहाव के साथ वो या जो है तेज़ हवाओं के साथ वो आया और मैदानी भागों में, प्लेन एरिया में धीरे धीरे जमता गया। तो निरंतर कालांतर में ऐसे जमा होते होते धरती के अंदर कई प्रकार की जो है परतें बन गई। तो इसलिए इसी को परतदार शैल कहते हैं। परतदार जो शैल होती है उसमें आपने विशेषता पढ़ा है, परतदार शैल जो होती है वो कोमल होती है, वो जल को अवशोषित कर लेती है, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, है ना। तो इसमें जो है खनिज पाए जाते हैं, तो ये परतदार होती है। ठीक है, तो परतदार जो शैल होती है इसमें क्या है, ये समतल भूमि वाला क्षेत्र ये ज़्यादा होता है, इसमें ज़्यादातर ये जो है इसका विस्तार होता है। तो परतदार शैल की उत्पत्ति के बारे में भी आप देख लीजिए, इसमें जो मैंने आपको बता दिया। उत्पत्ति के समय पृथ्वी तरल अवस्था में थी, बिल्कुल ठीक। धीरे धीरे इसकी ऊपरी परत ठंडी हुई, जो मुख्य रूप से आग्नेय चट्टानों की बनी हुई थी। सबसे पहले आग्नेय चट्टान बनी इस धरती पर। भाई पृथ्वी आकर गोला थी, आके गोले से धीरे धीरे जब पहले ठोस रूप धारण करी तो उससे आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ। अग्नि से बना तो आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ। और वो आग्नेय चट्टान जब जो अग्नि मतलब बिल्कुल कठोर पत्थर की भांति थी, तो उस पर वाह्यजात बलों में
जो एक्सटर्नल फोर्स है, वाहजात बल है, वाहजात बल में जो अपक्षय अपर्दन है, अपक्षय और अपर्दन के कारण वो क्या हुआ, अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ। यानी जब वो कठोर चट्टान का निर्माण हुआ तो कठोर चट्टान क्या हुई, अपक्षय अपर्दन के कारण धीरे धीरे टूटी, उसमें छोटे छोटे कण बने और वो कण क्या हुए, धीरे धीरे बह कर या वहाँ से हटकर जब दूरवर्ती क्षेत्रों में गए और धीरे 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 जमते चले गए। तो इस तरह से इसकी रचना हुई। और जो अवसाद परतदार संरचना है, पृथ्वी की जो परतदार संरचना है, आज धरातल के 75% भाग पर, यानी धरती का 75% जो भूभाग है उस पे जो है परतदार वाली भूमि है, वो परतदार वाली भूमि है वो, मतलब अवसादी शैलों से निर्मित। तो ये हो गया ये सवाल। उसके बाद इसमें परियोजना वर्क दिया है, इसमें आप परियोजना में देख लीजिए। स्टारडस्ट परियोजना के बारे में लिखित पक्षों पर वेबसाइट से सूचना एकत्र कीजिए। इस परियोजना को किस एजेंसी ने शुरू किया, तो ये आंसर देख लीजिए। इस परियोजना अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इस परियोजना को शुरू किया। जो स्टारडस्ट परियोजना है अमेरिका की नासा एजेंसी ने इसे शुरू किया। दूसरा इसमें है, स्टारडस्ट को एकत्रित करने में वैज्ञानिक इतनी रुचि क्यों दिखा रहे हैं। आंसर देखिए, स्टारडस्ट को एकत्रित करने में वैज्ञानिक इतनी रुचि इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इसमें धूमकेतु के बारे में और अधिक जानकारी मिल सकती है, कि इसके द्वारा जो धूमकेतु है उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त हो सकती है। और स्टारडस्ट कहाँ से एकत्र की गई, स्टारडस्ट ब्रह्मांड से एकत्र की गई है। तो नासा ने इसके में जो है इसे एकत्र करने में इसकी बड़ी भूमिका है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये आप जो है आराम दो एक बार पढ़ लेंगे तो इतना मुझे लग रहा कठिन नहीं है। इसके आगे की जो वीडियो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। आप क्रम से इन सवालों को लिखते रहिए, इसका उत्तर आप देखते रहिए, इसको जो है याद करते रहिए, चिंतन मनन करते रहिए। मतलब पूरी तरह से इसको अपना जो है वो जो है इसको कमांड करते चलिए, तो ये आपके लिए परीक्षा के लिए लाभदायक होगा। आपके जो है ये ज्ञानवर्धक भी है और आपके लिए अत्यंत जरूरी भी है।